आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो प्रदेश में 23 के बाद फिर होगी बारिश और बर्फबारी। तो प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में 23 के बाद फिर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। यह सर्दियों की आखिरी बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार लगभग सभी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। इस दौरान गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में वर्षा हो सकती है। दूसरी ओर कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व चंपावत में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। प्रदेश के 2500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फ भी गिर सकती है। माना जा रहा है कि प्रदेश में यह सीजन की आखिरी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। शोपियां मुठभेड़ में 2 जवान शहीद। तो दक्षिण कश्मीर के शोपियां में आतंकी मुठभेड़ में सेना के जवानों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक दहशतगर्द अब्दुल कयूम डार को मार गिराया। मुठभेड़ में 2 जवान संतोष यादव व सिपाही रोमित चौहान शहीद हो गए। देहरादून में दंपति को मौत के घाट उतारा। तो देहरादून के पटेल नगर विद्या विहार फेज 2 में दंपति को तवे से वार कर मौत के घाट उतार दिया। दंपति के साथ रह रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामला अवैध संबंधों से जुड़ा है और शुक्रवार को भी इसी को लेकर के विवाद हुआ था। डीआईजी एसएसपी जनमेजय खंडूर ने बताया कि साबी उर्फ सपना और उसका पति राजेंद्र सिंह पुत्र नरेंद्र डोगरा विद्या विहार फेज 2 में किराए के मकान पर रह रहे थे। दंपति के साथ हरद्वारी लाल पुत्र स्वर्गीय बद्दू निवासी बरई थाना चंदोसी मुरादाबाद भी साथ रहा था। शुक्रवार की देर रात विद्या विहार फेज 2 लेन नंबर 9 पथरी बाग से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने 2 लोगों की हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो मालूम हुआ कि हरद्वारी लाल ने दंपति की हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि सपना और उसके पति ने कई बार उससे रुपए उधार लिए थे, अभी तक 40,000 रुपये दे चुका था। शुक्रवार की रात को भी आरोपी हरद्वारी का महिला और उसके पति राजेंद्र से विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने दंपति को पीट कर हत्या कर दी। मारपीट में आरोपी को भी चोट लगी है। दंपति मूल रूप से सहारनपुर के घंटाघर के पास यूपी का रहने वाला था। चंद्रकंप से चंद सेकंड नहीं घंटों डोलता है चंद्रमा। तो पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं, इन्हें चंद्रकंप कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी पर जहां चंद सेकंड के लिए भूकंप के झटके आते हैं, वहीं चंद्रकंप के कारण चंद्रमा 1 से 1.5 घंटे तक डोलता रहता है। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे के पहले चरण की बाधा दूर। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पहले चरण की से जुड़ी बाधा दूर हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पेड़ लगाने के लिए 30 एकड़ जमीन देने पर सहमति दे दी। यह जमीन दिल्ली में उपलब्ध कराई जाएगी। रूस का परमाणु मिसाइल परीक्षण, तनाव और बढ़ा। तो यूक्रेन का दावा, रूस समर्थित विद्रोहियों के हमले में 2 सैनिकों की मौत हो गई है और 4 घायल हो गए हैं। अफगान, सिख और हिंदुओं से मिले प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर अफगानिस्तान के सिख हिंदू प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। यमुनोत्री विधायक ने भी लगाए भीतरघात के आरोप। तो यमुनोत्री विधानसभा से भाजपा विधायक व प्रत्याशी केदार सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित होने से पहले ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भीतरघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं ने उनके लिए मन से काम नहीं किया। उत्तराखंड के छात्र यूक्रेन से लौटने की तैयारी में। तो यूक्रेन में लगातार खराब होते जा रहे हालात के चलते जहां एमबीबीएस कर रहे बड़ी संख्या के छात्र जल्द स्वदेश लौटना चाहते हैं। कुछ ने तो अपनी टिकट भी करवा ली है, लेकिन टिकट महंगी होने और 1 सप्ताह की बुकिंग फुल होने के कारण छात्र परेशान हैं। दून में कितना प्रदूषण, हर 15 मिनट में चलेगा पता। तो शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे स्मार्ट सिटी के डिस्प्ले पर मिलेगी अपडेट। पहले चरण में प्रदूषण का 24 घंटे पुराना स्तर दिखेगा। अब एटीएम और मोबाइल से दीजिए बस का किराया। तो उत्तराखंड रोडवेज की बसों में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्री बस में क्रेडिट या डेबिट कार्ड और स्मार्टफोन के जरिए भी किराए का भुगतान कर सकते हैं। जनता उपासना एक्सप्रेस 2 से चलेंगी। तो कोहरे के कारण करीब 2 महीने से बंद ट्रेनों का संचालन मार्च महीने से शुरू हो जाएगा। जनता और उपासना एक्सप्रेस 2 मार्च से चलेंगी, जबकि उज्जैनी एक्सप्रेस 29 मार्च से चलेगी। ट्रेनों का संचालन शुरू होने से रेल यात्रियों को आवाजाही में सुविधा होगी। दून में दोहरा हत्याकांड।
दंपति के चेहरे और सिर पर 40 से अधिक वार। तो पटेल नगर विद्या विहार फेज 2 में हुए दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कमरे में एक साथ मिले दंपति के शवों पर वार के निशान और फर्श पर पड़ा खून आरोपी की बर्बरता की कहानी बयां कर रहा था। कोतवाली से 200 मीटर दूरी पर दोहरा हत्याकांड। तो पटेल नगर में हुए डबल मर्डर से पहले 4 घंटे तक विवाद चलता रहा। कोतवाली से 200 मीटर दूरी पर होने के बावजूद पुलिस को विवाद की भनक तक नहीं लगी। प्रेम में बाधा बने पतियों को पत्नियों ने मार डाला। तो खटीमा से खबर आई है, खटीमा में प्रेमी की मदद से पति को मार गड्ढे में दबाया साव। तो 6 दिन से लापता कुआं खेड़ा के भाग्यत सिंह राणा को उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी की मदद से गला दबाकर मार डाला और साव गड्ढे में दबा दिया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर भागीरथ की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है, एक इच्छा से अशोक पंडित को पत्नी ने प्रेमी से मरवाया, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो मुजफ्फरनगर के खतौली निवासी अशोक पंडित को उसकी पत्नी शिल्पा ने ही मरवाया था। हत्या शिल्पा के प्रेमी अमित अग्निहोत्री और उसके मौसेरे भाई अंकित तिवारी ने की थी। दोनों उसे शादी समारोह से बुलाकर ले गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र सरकार की उत्तराखंड को विस्फोटकों का नियंत्रित उपयोग करने की हिदायत। तो उत्तराखंड, हिमाचल व दूसरे हिमालयी राज्यों में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य में चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल करने पर गंभीर चिंता सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज विस्फोटकों का इस्तेमाल नियंत्रित करने की हिदायत दी है। सहायक अध्यापक एलटी के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का होगा सत्यापन। तो माध्यमिक शिक्षा के तहत जिन अभ्यर्थियों ने सहायक अध्यापक एलटी की परीक्षा पास की है उनके अभिलेखों का सत्यापन होगा। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की ओर से इसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विषय की लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के 9 मार्च से अभिलेख सत्यापित होंगे। सभी मूल अभिलेख नियत तिथि को सत्यापित कराया जाना अनिवार्य है। टेक्नीशियन के 306 पदों के लिए अगले माह होगी परीक्षा। तो प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही टेक्नीशियन की कमी दूर होगी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने अगले महीने टेक्नीशियन संवर्ग के 306 पदों की लिखित परीक्षाएं तय की है। बोर्ड की ओर से आवेदन करने वाले 2000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया है। उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DS रावत ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में टेक्नीशियन के संवर्ग के 306 पदों की लिखित परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। तो इसके लिए एक पैनल गठित किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से हल्द्वानी में भी शिक्षकों की भर्ती होगी। इसमें TGT, PGT, PRT के पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए पैनल बनाया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों को इसके लिए हल्द्वानी can.kvs.ac पर जाकर के पूरा पंजीकरण का जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भर करके 22 यानी सोमवार रात्रि 9 बजे तक इसको पूर्ण भर करके PDF के फॉर्मेट में भेज सकते हैं। तो इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो इसमें स्टाफ नर्स, योगा टीचर, आर्ट क्राफ्ट, म्यूजिक टीचर, काउंसलर, प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर PRT, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, TGT, PGT इन पदों पर ये भर्ती है। TGT की बात करें, TGT में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पद हैं। जबकि PGT की बात करें तो PGT में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, इतिहास और भूगोल के पदों पर भर्ती की जानी है। तो इसके लिए पैनल का गठन किया जा रहा है। इसके लिए साक्षात्कार जो है वो 24 और 25 फरवरी को होना है। तो पूरी जानकारी जो है वो हल्द्वानी can.kvs.ac पर ले सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो SJVN लिमिटेड में 72 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग में 38 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF में 2788 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें BSF कांस्टेबल, ट्रेड्समैन के पदों पर मौका दिया गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों की
न्यूनतम जो आयु है वो 18 और अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए अभ्यर्थी 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भर जाएंगे। तो इंटरव्यू 3 मार्च को होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं रेल टेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 69 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तराखंड में 272 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो ये UK 8380 के द्वारा ये पद निकाले गए हैं। इसमें चीफ कांस्टेबल के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए एज 18 से 22 साल रखी गई है। तो अभ्यर्थी जो हैं वो 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 104 पदों पर NC CSM में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं TIDC इंडिया लिमिटेड में 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। GRSE में 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है असिस्टेंट मैनेजर की। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 243 नए मामले सामने आए, जबकि एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 83, हरिद्वार में 54, चमोली में 18, टिहरी में 17, हरिद्वार में 14, पौड़ी में 13, उत्तरकाशी में 10, पिथौरागढ़ में 9, उधमसिंह नगर में 7, रुद्रप्रयाग में 7, अल्मोड़ा में 6, चंपावत में 4 और बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत हुई, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज में एक मरीज ने दम तोड़ दिया। तीसरी लहर में 252 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड ने लगाया सर्वश्रेष्ठ स्टॉल। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से 3 दिवसीय इंडिया ट्रैवल मार्ट का समापन हो गया। इस मार्ट में उत्तराखंड को होम स्टे और पर्यटन निवेश प्रोत्साहन में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार मिला है। परिवहन निगम कर्मियों ने 1 घंटे का किया कार्य बहिष्कार। तो राज्य परिवहन निगम कर्मचारियों ने 2 माह का लंबित वेतन भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगों का समाधान नहीं होता तब तक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यूपी में संदेश देने के लिए पीटा जा रहा जीत के दावे का डंका। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल बहुमत मिलने का कर रहे हैं दावा। रोहित तीनों प्रारूपों में कप्तान, श्रीलंका सीरीज से संभालेंगे टेस्ट मैचों के दायित्व। तो पुजारा और रैणे की टीम से हुई छुट्टी। विराट और ऋषभ पंत को T20 में आराम दिया गया। तो रोहित शर्मा को उम्मीद के मुताबिक भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। 74 साल बाद ओलंपिक में बेल्जियम को मिला स्वर्ण। तो शीतकालीन ओलंपिक के आखिरी दिन बेल्जियम के लिए 74 साल बाद स्वर्णिम पल तब आया जब स्पीड स्केटर बार्ट स्विंग ने पीला तमगा हासिल किया। वही खबर है, देहरादून से संबंध बनाने से इनकार करने पीटने पर वारदात को दिया अंजाम। तो शराब के नशे के बाद आरोपी ने उधार दिए हुए रुपयों की धौंस देते हुए महिला से संबंध बनाने के लिए कहा था। महिला के विरोध करने और पति के साथ मिलकर पीटने से नाराज आरोपी ने तवे के वार से दोनों को मार डाला। ऋषिकेश से खबर आई है, आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्तियों में भी खेल। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्तियों की आड़ में बड़ा खेल चल रहा है। आउटसोर्स एजेंसी की ओर से अभ्यर्थियों से नियुक्ति के लिए 30,000 से लेकर 40,000 तक की रकम वसूली जा रही है। साल भर बाद कर्मचारियों को नोटिस जारी कर बहाल कर दिया जा रहा है। खाली पदों पर फिर से नई नियुक्ति कर दी जाती है। सरकारी स्कूलों के बोरिंग दिन शुरू हुई कवायद। तो प्रदेश के सरकारी स्कूल अब सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से मजबूत होंगे। शहर से देहात तक चोरों ने घर खंगाले। तो शहर क्षेत्र में चोरी के 6 मुकदमे दर्ज हुए। सीबीआई अधिकारी बनकर ठगा। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं देहरादून से खबर है, फर्जी रजिस्ट्री कर ठगे 43 लाख रुपए। तो जालसाजों ने एक व्यक्ति को किसी और की जमीन बेचकर उनसे 43 लाख रुपए ठग लिए। वही खबर आई है, देहरादून से बंद घरों में चोरी करने वाले 3 चोर पकड़े गए। प्रियंका अमित बने कैंकिंग में चैंपियनशिप। तो 3 दिवसीय गंगा क्यांक महोत्सव का समापन हुआ।
राजाजी पार्क में घायल हुए दूसरे हाथी ने भी दम तोड़ दिया। डीएल बनने के साथ ही शुरू हुई स्लॉट बढ़ाने की मांग। तो राजधानी के आरटीओ कार्यालय में डीएल बनाने के साथ ही स्लॉट बढ़ाने की मांग शुरू हो गई है। अभी रोजाना 60 नए लर्निंग लाइसेंस और 30 बैकलॉग लाइसेंस के लिए स्लॉट मिल रहे हैं। महाशिवरात्रि मेला 1 और 2 मार्च को। तो महावीर सेवा समिति प्रेमनगर की ओर से महाशिवरात्रि मेला 1 और 2 मार्च को दसरा ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। 31 मार्च तक पानी व शिविर शुल्क जमा करने वालों को नहीं देना होगा विलंब शुल्क। तो जल संस्थान के शिविर और पेयजल के ऐसे उपभोक्ता जो किसी कारणवश शुल्क जमा नहीं करा पाए हैं, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। वह बिना विलंब शुल्क दिए 31 मार्च तक एक मुश्त अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। 2.16 करोड़ वोटर्स आज करेंगे 627 उम्मीदवारों का फैसला। तो उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 7 चरणों में हो रहे चुनाव के तीसरे चरण में रविवार को पोलिंग होगी। सावधान, दून में नकली नोटों का गिरोह एक्टिव। स्थान प्रेमनगर ठाकुरपुर रोड बाजार। वक्त शाम 8:15 बजे। खरीदारी केवल 150 रुपये और नोट 2000 का। आजकल प्रेमनगर मार्केट में कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। हज यात्रा के लिए उत्तराखंड से 739 आवेदन। तो हज यात्रा के लिए बीते वर्ष के मुकाबले इस बार उत्तराखंड से आवेदनों की संख्या में इजाफा हुआ है। ज्वेलर्स को लूटने की तलाश में 5 टीम गठित। तो सेलाकुई मुख्य बाजार में तमंचे की बट से सराफा को लूटने वालों की गिरफ्तारी को पुलिस ने 5 टीम गठित की है। कोरोना इन्फेक्शन डाउन, टूरिस्ट अप। तो 1.5 माह बाद दून के पिकनिक व टूरिस्ट स्पॉट्स हुए गुलजार। एचआर नहीं बढ़ने के कारण निगम कर्मचारी संगठन नाराज। तो 7वें वेतनमान के अनुसार मिलना है बढ़ा हुआ एचआर। हरीश रावत रोज एक मंदिर में। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत ही नामांकन से पहले गोलापार स्थित काली चौड़ मंदिर के दर्शन से की। रणजी मुकाबले में उत्तराखंड जीत से महज 39 रन दूर। तो रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ई मुकाबले में उत्तराखंड को पहली जीत के लिए अब 39 रनों की दरकार है। रायपुर राजपुर पटेल नगर में लाखों रुपए की चोरी हुई। देहरादून में बंद घरों में चोरियों का खुलासा, 3 को गिरफ्तार किया गया। पौड़ी शहर में फिर दिखे गुलदार। तो जिला अस्पताल के पास स्थित आवासीय कॉलोनी में बीते बुधवार की शाम से 2 गुलदार दिखने से खौफ का माहौल है। वहीं खबर है कोटद्वार से साइबर सेल ने पीड़ित को 24,000 वापस दिलाए। उत्तरकाशी शहर के पेट्रोल पंप 2 दिन से खाली। तो जिला मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप पर शनिवार को दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की समस्या बनी रही। सरकारी विभागों की ओर से गाड़ियों पर भराए गए तेल के बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण पेट्रोल और डीजल की दिक्कत बनी हुई है। इससे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं खबर है गोपेश्वर चमोली से पेनखंडा के जंगलों में आग से नुकसान हुआ। उत्तरकाशी में एनसीसी कैडेटों को सम्मानित किया गया। पहाड़ से मैदान तक हो रही यात्रियों से वसूली। तो टैक्सी चालकों ने नैनीताल जाने के एवज में यात्रियों से वसूला 3 गुना किराया। वहीं खबर है हल्द्वानी से एसटीएच में उपचार के दौरान बंदी की मौत हो गई। वहीं खबर है लाल कुआं से भाड़ा कम करने पर डंपर स्वामियों ने किया प्रदर्शन। तो आज से काम बंद कर क्रशरों की बिक्री ठप करने की चेतावनी दी है। रोडवेज कर्मी तीसरे दिन भी गरजे। तो वेतन न दिए जाने से नाराज रोडवेज कर्मियों का धरना प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। ट्यूबवेल फूकने से 15,000 लोग परेशान। तो हल्द्वानी से खबर आई है। उच्च शिक्षा निदेशक का पद 28 को हो जाएगा खाली। तो हल्द्वानी से खबर है उच्च शिक्षा विभाग के डीपीसी अटकने से 28 फरवरी को उच्च शिक्षा निदेशक का पद खाली हो जाएगा। अब स्कूलों को भी दिया जाएगा स्वच्छता पुरस्कार। तो शहरों और निकायों की तरह अब स्कूलों को भी स्वच्छता पुरस्कार मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार शुरू किया गया है।
वही खबर है खटीमा से पत्नी ने ईंट से कुचला था भागीरथ का सर। तो मृतक के भाई शुभम की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी पर दर्ज किया केस। अल्मोड़ा जिले में 108 खराब होने से परेशानी। तो अल्मोड़ा जिले में 108 आपातकालीन वाहनों की संख्या 22। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीजों को हो रही है दिक्कत। वही खबर है गरुड़ से शॉर्ट सर्किट से 8 सूखे घास के ढेर जल गए। खनिया में गुलदार का आतंक पिंजरा लगाया। तो रानीखेत से खबर आई है नगर से सटे ग्राम खनिया में लंबे समय से गुलदार का आतंक बना हुआ है। बागेश्वर में एनसीसी ए प्रमाण पत्र की परीक्षा शुरू। तो 8 विद्यालयों में हुई परीक्षा के पहले दिन लिखित, दूसरे दिन प्रैक्टिकल हुआ। अल्मोड़ा नगर के एकमात्र कुएं का अस्तित्व खतरे में। तो सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं जिनको देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। अल्मोड़ा नगर में वैसे तो नौल धारे काफ़ी हैं और आज भी लोग इनसे ही अपना प्यास बुझाते हैं। एमए और एमएससी की सीटें बढ़ी। तो सोमन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा ने छात्रों की मांग पर एमए और एमएससी की सीटें बढ़ा दी हैं। वही खबर है टनकपुर से खनन के विरोध में रात भर धरने पर बैठी महिलाएं। तो खनन कारोबारियों ने विरोध कर रहे महिलाओं को अन्य लोगों से की अभद्रता। लोगों ने नहीं उतरने दी खनन सामग्री। वही खबर है मुनस्यारी से बंगा पानी में खाई में गिरी जेसीबी ऑपरेटर की मौत हो गई। मुनस्यारी में फिर बर्फबारी, ठिठुरन बढ़ी। तो पिथौरागढ़ में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। 6 साल पहले आपदा में अपने खोए छत भी छीनी। तो 6 साल पहले आपदा में परिवार के 3 लोग खोए, मवेशी मलबे में दफन हो गए। खेत खेती के लायक नहीं बची। इसके बाद भी यह परिवार अब तक अपने घर के लिए तरस रहा है। वही खबर है लोहाघाट सड़क में डाबीकरण न हुआ तो होगा आंदोलन। तो चौमेल लोहाघाट सड़क की बदहाली से ग्रामीण आक्रोशित हैं। वही खबर है रुद्रपुर से आबकारी के 4 कर्मियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। बाजपुर से खबर है गुरुद्वारे और दुकान से नकदी उड़ाई गई। वही खबर है नई टिहरी से मकान गिरा, परिवार ने भागकर बचाई जान। तो टिहरी बांध की झील के भूदशाओं के कारण जर्जर बने भवन अब टूटने लगे हैं, जिससे प्रभावित परिवार खतरे की जद में है। जाखड़ीनाथ ब्लॉक के लुटेड़ा गांव में की घटना, प्रभावित परिवार को पड़ोसी के घर किया गया शिफ्ट। वही खबर है नई टिहरी से चंबा धरासू हाईवे पर पसरे मलबे से लोग परेशान हैं। जर्जर भवनों में पढ़ाई कर रहे बच्चे। तो रुद्रप्रयाग से खबर है कहीं दीवार पर पड़ी हैं दरारें तो कहीं खिड़की दरवाजे भी हुए हैं अलग। इस बार 7 दिन का होगा मां रेणुका विकास मेला। तो उत्तरकाशी खबर है उत्तरकाशी जिले के स्थापना दिवस 24 फरवरी से शुरू होता है मेला। मार्च में होंगे गढ़वाल विश्वविद्यालय के एनएसएस शिविर। तो अधिष्ठाता छात्र कल्याण के प्रोफेसर नेगी ने ली कार्यक्रम अधिकारियों की बैठक। यात्री पहुंचे हरिद्वार, प्रवासी उड़ान भरने को तैयार। तो वीकेंड पर बड़ी संख्या में पहुंचे बाहरी राज्यों के लोग। वहीं मार्च के पहले हफ्ते में लौट जाएंगे प्रवासी राजहंस। 22 को जारी होगा पंचायतों का अंतिम आरक्षण। तो प्रधान पद समेत सभी पदों पर आरक्षण की 2 मार्च को लगेगी मुहर। 108 ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निलंबित। तो बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते पकड़े गए लोगों पर कार्रवाई की गई। वहीं खबर है हरिद्वार से मनी ट्रांसफर सेंटर संचालक से 2 लाख रुपए लूटे गए। अब हल्द्वानी में कूड़े से बनेगा कोयला। तो नगर निगम और एनटीपीसी मिलकर करेंगे काम। वहीं खबर है रामनगर से जिप्सी चालक और वन कर्मियों में मारपीट, समझौता हुआ। हल्द्वानी से खबर है गौरैया के लिए स्कूलों में बच्चे बनाने लगे कृत्रिम घर। तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को लेकर स्कूलों में तैयारियां होने लगी हैं।
वही खबर है पिथौरागढ़ से, लेलू में बनेगा राज्य का पहला राष्ट्रीय बॉक्सिंग रिंग। तो राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए बहुउद्देशीय भवन में रिंग किया जा रहा है तैयार, युवाओं में उत्साह है। टनकपुर में 26 घंटे बाद महिलाओं का खनिज सामग्री उतारने का विरोध खत्म हुआ। वही खबर है यह पिथौरागढ़ से, कांग्रेसी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। तो कांग्रेस कार्यकर्ता के उपचार के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है पिथौरागढ़ से, सिरकुच मंदिर से बर्तन चोरी हुए हैं। प्रेमी युगल को ले गई बेताल घाट की पुलिस। तो बनबसा से खबर आई है। वह खबर है बागेश्वर से, बागेश्वर में 1 किलो चरस के साथ फ्रांस की महिला को गिरफ्तार किया गया। गरुड़ से खबर है, जंगली सुअर ने